हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजॉय बायोलॉजी। आज हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? साइटोलॉजी। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। और लार्जेस्ट सेल क्या है आपका? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब हम लोग सेल के हिस्ट्री में चलते हैं। सेल का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल का डिस्कवरी किया था। ये आपका हो गया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले कॉर्क में। ये आपका कॉर्क है। कॉर्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये बार्क ऑफ ट्री से। कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है? बार्क ऑफ ट्री से। कॉर्क क्या है? एक हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते की जैसा देखने लगता है और ये छोटा सा कंपार्टमेंट होता है। और ये छोटा सा कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। उसके बाद क्या आया था? ल्यूवेनहक। ल्यूवेनहक ने 1674 ईस्वी में फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था तालाब के अंदर इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से। ये आपका ल्यूवेनहक हो गया। उसके बाद क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस का खोज किया था। ये आपका रॉबर्ट ब्राउन है। उसके बाद पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था, जो कि एक फ्लूइड सब्सटेंस जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी क्या है? स्लाइडेन एंड स्वान। ये आपका स्लाइडेन है जर्मन बॉटनिस्ट और ये स्वान है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्लाइडेन क्या किया था? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और स्वान क्या बोला था? एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। उसके बाद आपका कौन था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या बोला था? सेल थ्योरी को फर्दर ये एक्सप्लेन किया था। और क्या बोला था? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब सेल्स क्या होता है? प्री एग्जिस्टेंट सेल से बनता है। यानी जो नया सेल बनेगा, पहले से जो सेल प्रेजेंट रहेगा उससे नया सेल बनेगा। सेल के आधार पे दो प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी। यूनि मतलब सिंगल, मल्टी मतलब मेनी। यूनिसेलुलर कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडेमोनास, बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर कौन सा है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। आगे हम लोग देखेंगे, ये आपका एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपका यूनिक क्या है? सेल वॉल। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक कर दें। क्या है? टाइप्स ऑफ सेल। सेल टू टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और आपका यूकैरियोटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियस ये दोनों में प्रेजेंट होता है। और इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये सब एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और ये सब यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो गया ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। ये आपका फिगर हो गया यूकैरियोटिक का और ये आपका फिगर हो गया प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक में देखिए जैसे सेल ऑर्गेनेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक में ये सब एब्सेंट होता है। इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेज होता है, इसमें नहीं होता है। आगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं या सेल मेम्ब्रेन। ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? आपका आउटरमोस्ट कवरिंग है और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये परमिट करता है मटेरियल्स को आर पार जाने के लिए। और ये इसको सेलेक्टिव परमेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने से सेलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देता है। और गैसियस एक्सचेंज होता है तो इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा तो इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होगा। और वाटर का एक्सचेंज क्या होगा? ऑस्मोसिस। क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। आगे हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल क्या है आपका? डेड स्ट्रक्चर है जो कि आउटरमोस्ट कवरिंग होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट कवरिंग होता है वैसे ये आउटरमोस्ट कवरिंग है और डेड स्ट्रक्चर है। ये आपका शेप प्रदान करता है
और सेल को ब्रस्टिंग से बचाता है और लार्ज हार्मफुल मॉलिक्यूल से ये बचाता है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है? डबल लेयर कवरिंग। कौन डबल लेयर है, कौन सिंगल लेयर है, कौन में लेयर नहीं है, ये सब हम एक टेबल के द्वारा आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या है? क्रोमोजोम को रखता है, यानी न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोजोम। ये क्या रॉड शेप का होता है, जैसे कि देखिए ये डीएनए हो गया, ये क्रोमेटिन हो गया और ये क्रोमोजोम कंडेंस फॉर्म में ये लास्ट में क्रोमोजोम होता है। डीएनए कंडेंस होगा क्रोमेटिन और क्रोमेटिन कंडेंस होगा क्रोमोजोम। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, राइबोसोम है और न्यूक्लियर पोर है आपका। आगे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस क्या करता है। क्रोमोजोम कैरी करता है। क्रोमोजोम क्या करता है? पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका क्रोमोजोम हो गया। ये आपका हो गया क्रोमेटिड। क्या हो गया? क्रोमेटिड क्रोमेटिड हो गया आपका। और क्रोमोजोम में क्या होता है? प्रोटीन और डीएनए। ये किस चीज़ का कंपोजिशन है? प्रोटीन और डीएनए का। ये आपका हो गया क्रोमेटिड। बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर। नॉर्मली सेल में क्रोमेटिन दिखता है, लेकिन जब डिवीजन का टाइम आता है तो कौन दिखता है? क्रोमोजोम अपेयर हो जाता है। आगे क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा के अंदर रहता है और इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल होता है। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स पढ़ेंगे। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? लुक्स लाइक ट्यूब्यूल्स, राउंड एंड ऑब्लोंग बैग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके दो टाइप हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका स्मूथ हो गया, जिस पे राइबोसोम अब्सेंट होगा उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम, ये आपका राइबोसोम हो गया, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है आपका, जिस पे होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। राइबोसोम अब्सेंट स्मूथ में और रफ में प्रेजेंट। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या मैन्युफैक्चर करता है? फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, ये सब मैन्युफैक्चर करता है और सेल के फंक्शन के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका गोल्जी अपरेटस हो गया। गोल्जी अपरेटस में दो फेस होता है, सिस फेस और ट्रांस फेस। इसका खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी 1858 ईस्वी में। और क्या है? गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम को फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है और ये फोल्डिंग, इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। आगे हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड क्या है? लाइसोसोम। ये आपका स्ट्रक्चर क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या करता है? फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया, फूड, सबको छोटे छोटे पार्ट में ये तोड़ता है लाइसोसोम। और अपने सेल को भी ये हार्मफुल कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग। सेल में जब डिस्टरबेंस होता है तो ये अपने आप को डैमेज करता है और खुद को ये ब्रस्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग। आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस इसको बोला जाता है। सेल के पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एटीपी के रूप में ये एनर्जी रिलीज करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी, प्रोटीन, ये सब का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको इसको बोलते हैं क्रिस्टेई, ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे क्या है? फिफ्थ नंबर आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? ये सिर्फ प्लांट्स में होता है और इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड्स के
3 पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर रहता है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो नहीं है उसको बोले क्रोमोप्लास्ट, जैसे रेड, येलो और ऑरेंज। और ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गया, कलरलेस प्लास्टिक होता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 पार्ट है, जैसे एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कौन सी स्टोर करता है, आपका स्टार्च स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटो, और फैट स्टोर करता है आपका एलियोप्लास्ट, और वाइल स्टोर करता है। और एलियोप्लास्ट कौन सी स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोर करता है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये थैलेकॉइड रहता है आपका क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा हो गया, ये स्ट्रोमा हो गया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स, ये क्या है, स्टोरेज सेक्स है, और स्टोरेज सेक्स है फॉर सॉलिड और लिक्विड। एक्सक्रीशन का भी काम करता है और सेक्रेशन का भी करता है। 50 to 90% वॉल्यूम आपका सेल का रहता है ये वैक्यूल्स। ये एक्सक्रीशन जैसे अमीबा में, अमीबा का एक्सक्रीशन जैसे वैक्यूल इसमें रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड को ये अमीबा में ये बाहर कर देता है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन का फंक्शन करता है। नेक्स्ट आपका टेबल बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होगा, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होगा। और मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होगा, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन आपका नहीं होता है। सिंगल मेम्ब्रेन किस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और पेरोक्सिसोम, इसमें आपका क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन। ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट हो गया रॉबर्ट हुक, सेल का डिस्कवरी 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस का डिस्कवरी 1831 में। जॉर्ज पेलेडे, राइबोसोम का डिस्कवरी 1953 में। कैमिलो गोल्जी, गोल्जी ऑपरेटर्स का डिस्कवरी 1858 में। रोडोल्फ विर्चो, ओमनी सेलुलर, सेलुलर मतलब सेल्स आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल 1855 में। सिंगर एंड निकोलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में। स्लाइडन एंड स्वान, सेल थ्योरी 1838 एवं 1839। लीवेनहक, लिविंग सेल को देखा था पौंड में 1674 ईस्वी में। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहें।